Hi everyone, this is CM Tripti Gulshrestha and welcome to Tripti Talk. So, बस एग्ज़ाम आ ही गए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे हैं। जून के हम दिन काउंट नहीं करेंगे। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लास्ट का आपका मंथ होता है ना एग्ज़ाम से पहले, आप पहले कुछ भी पढ़े हो, कितनी भी मेहनत करी हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ, ठीक है, यही डिसाइड करता है इस एक मंथ में आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स जो आपको नहीं करनी है। किन गलतियों की वजह से बच्चे फेल होते हैं या हमारे अटेम्प्ट लगते हैं। वो गलती मैंने भी करी है, ठीक है, मेरे साथ भी वो गलती हुई है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको। बट आपको कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो नहीं करनी है, एक पेपर और पेन ले लो और जो 4 चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, उनको जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के स्टिक कर लेना कि ये तो गलतियाँ आपको नहीं ही करनी है। कौन सी? फर्स्ट इज़ रिवीजन, आपको रिवीजन स्किप नहीं करना है। सेकेंड इज़ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको नहीं स्किप करने हैं, वो आपको करने ही करने हैं। थर्ड इज मॉक टेस्ट एंड फोर्थ वन इज राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप इन चारों में से कोई एक चीज़ लैक कर रहे हो ना, आपके चांसेस हैं। आप इन चारों में से कोई भी एक चीज़ लैक नहीं कर रहे हो ना, आई कैन गिव यू अ गारंटी कि कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से, ठीक है। तो अब जितनी भी देर की ये वीडियो है, आई डोंट नो कितनी देर की होने वाली है, छोटी होगी ज़्यादा नहीं, मेरी बात है, ध्यान से सुनो कैसे करना है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एक ही ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका बोथ ग्रुप है, एंड उनमें से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कुछ पोर्शन रह गया है। पहली बात तो इस टाइम तक आपका चाहे एक ग्रुप हो चाहे दोनों ग्रुप हो, आपका पोर्शन रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, मान लिया रह गया, देखो लास्ट टू लास्ट, बिल्कुल लास्ट, गुंजाइश ही नहीं है वैसे तो, बट फिर भी लास्ट 10 दिन और दे लो, ठीक है। बट उसके बाद में अब जो मैंने आपको चारों चीज़ें बताई हैं ना, अगर आपका 10-20%, 30% या कोई एक सब्जेक्ट ऐसा कोई मतलब कम हुआ है, वो रह गया है, वेटेज के हिसाब से उसको कंप्लीट करना शुरू करो। आधे दिन जैसे उसको कर लिया, सुबह के मॉर्निंग आवर्स में उसको कर लिया 2-3 घंटे, फिर आप ये जो मैंने आपको जो चारों चीज़ें बताई है उस पर आ गए, ऐसे करो। या थोड़ा सा पहले उसी पे ध्यान दे लिया अगर आपका ज़्यादा पोर्शन रह गया, फिर उसके बाद आप इस पे आ जाओ, जैसे भी करो। बट जो भी आपका पोर्शन रह गया है, उसका जो भी सब्जेक्ट रह गया है, उसको करना स्टार्ट करो, उसको भी करते रहो विद वेटेज के हिसाब से, एंड इसको भी करते रहो। ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो, बट इन जो भी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जिसका भी पोर्शन रह गया है ना, वो यही चीज़ करेगा। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो ये है, जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, आपके पास हर सब्जेक्ट के समरी नोट्स होने चाहिए जो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले हेल्प करेंगे। एंड अभी तक आपने अगर अपने समरी नोट्स नहीं बनाया है, ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है कि प्लीज़ 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 अपने समरी नोट्स बनाओ। आपके जो 2-2, 3-3 रजिस्टर्स है ना राइटिंग प्रैक्टिस के या आपके नोट्स के, वो आपको लास्ट डे पे नहीं काम आएंगे। आपकी वो पतली सी कॉपी या 2-4 पेजेस में जो आपने फॉर्मूलेज वगैरह लिख के रखे होंगे ना, वो ही काम आएंगे। मैंने कितनी बार बोला हुआ है आपको, और आपने अब भी नहीं बनाया ना, ब्रिंग इट ऑन। रिवीजन के साथ साथ अपने छोटे छोटे समरी नोट्स, जिसको आप सिर्फ एग्जाम डे से एक दिन पहले करोगे, रिवीजन करो, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, उसको मार्क कर लो। बड़े क्वेश्चन, ठीक है, बड़े क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना जिसमें सारी एडजस्टमेंट आ जाए, ताकि आपका टाइम बचे। जब आप लास्ट डे रिवीजन में या अपने 10 दिन का जो भी टाइम पीरियड आपको मिलेगा उसमें चल रहे होगे ना, तब आपकी वो चीज़ें बहुत काम आएंगी। वो क्वेश्चन टिकिंग और जो आपने समरी नोट्स बनाए हुए हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। तो इसलिए आप में से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने समरी नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, वो अपने रिवीजन के साथ साथ समरी नोट्स लिखते चलो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है ताकि आप रिवीजन एग्ज़ाम से एक दिन पहले कहीं भी अपनी प्रिपरेशन में लैक ना करो। द नेक्स्ट थिंग इज़ मॉक टेस्ट, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। अगर आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, आपको वहाँ पे 3 घंटे पेपर कैसे हैंडल करना है वो नहीं आएगा। फर्स्ट थिंग, अगर आप मॉक टेस्ट दोगे
ठीक है, आपको मैं बोल रही हूँ कहीं से भी पेपर आ जाए, आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी हुई है एंड आपने मॉक टेस्ट दिया हुआ है, सेम क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं से अलग अलग भी आ जाते हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी हुई है ना, सॉरी ये चीज़ें करी हुई हैं, आपको कहीं से भी पेपर बना के देते, कितना भी टफ पेपर बना के देते, आप उसको कर लोगे, आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे। सो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर से दो उतने ही टाइम फ्रेम में। अगर आप परचेज नहीं कर रहे हो मॉक टेस्ट, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, लो अपने आप से डिसिप्लिन रखो कि आप जैसे जो भी टाइमिंग होती है एग्ज़ाम की, उस टाइमिंग में लेके बैठोगे एंड उसको करोगे, उसकी आंसर शीट भी वहाँ दी हुई होती है, फिर उससे इवेलुएट करोगे एंड अपनी मार्किंग करोगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे, आपको पेपर में टाइम कैसे हैंडल करना है वो आ जाएगा, बट मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट में कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग यू विल गोना डू इज़ कि भाई सिंपल है, आपको एग्रीगेट तक पहुंचना है, तो आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना उसको और स्ट्रांग करो। ठीक है, रेदर देन फोकसिंग ऑन योर वीक पॉइंट्स कि यार ये मेरे वीक है इन पे, और आप उन पे भी करो, बट आपका मोर फोकस ये वो भी होना चाहिए कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना उसको छोड़ना मत एंड तक, उसको तो और स्ट्रॉन्ग करते चलो, उसमें अपनी और एक तरह से मास्टरी करते चलो, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन लाने में एंड आपके एग्रीगेट को क्लियर करवाने में। तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना इस चीज़ को। आपका जो भी सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है अपने एग्रीगेट के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करो। उसको इस चीज़ में मत लेना कि ये तो मुझे आता ही है, मैं और चीज़ पे फोकस कर लूँ, उसको मत छोड़ना। ठीक है, तो अपना कोई भी सब्जेक्ट, दो ग्रुप में जा रहे हो तो 2-3 सब्जेक्ट लो, एक ग्रुप में जा रहे हो तो एक सब्जेक्ट लो, या मैं तो कहती हूँ 2 का ही लेके चलो, बट ठीक है अपना स्ट्रॉन्ग करो सब्जेक्ट। ठीक है कि अब अगर इसको समराइज करें तो ऐसे है कि 10 दिन अपना जो भी पोर्शन रह गया उसको कंप्लीट कर लो, अगर नहीं किया। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भाई इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है। आप जो भी मैंने आपको बताया उस चीज़ पे फोकस करो, अपने रिवीजन स्टार्ट करो, अपने मॉक टेस्ट दो, PYQs करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। एंड मुझे लगता है ना एक दिन पूरा एक सब्जेक्ट को देना ना बहुत बोरिंग है। आप ऐसे सोचो ना कि 20 दिन है, 5-5 दिन पर सब्जेक्ट दे लेते हैं, ऐसे तो मत ही करना। ठीक है, 2-2 सब्जेक्ट का सेट बनाओ, क्योंकि 5 दिन एक को दोगे फिर एक से कनेक्शन टूटेगा, फिर 5 पहले तो पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत बोरिंग काम है। ठीक है, इतनी प्रोडक्टिविटी मुझे लगता है आती भी नहीं है उससे। अगर आपकी आ रही है, आपके लिए वो वर्क कर रहा है तो ठीक है, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चला करो। आधे दिन एक किया, आधे दिन एक किया, फिर आधे दिन एक किया, आधे दिन एक किया, ऐसे करके चलो। एंड अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो, PYQs पे ध्यान दो, रिविजन्स पे ध्यान दो, समरी नोट्स बनाओ। आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो। ठीक है, दिस थिंग आई कैन गारंटी यू। चल, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय।